बड़ा भारी महात्म्य है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमुक अमुक चीज से तिलक नहीं लगाना चाहिए, ये बिल्कुल मत आप लोग अर्थ लगा लेना। पर शास्त्रों में, पुराणों में भगवान व्यास ने श्वेत चंदन और गोपी चंदन, इन दो के द्वारा ही तिलक धारण के विधान की बात कही है। आजकल लोग अलग अलग तरीके से तिलक धारण करने लगे हैं। ठीक है, जिसके गुरुजी ने जिसको जैसा बता दिया हो, हमारा अपना कोई विरोध नहीं है, लेकिन पुराणों के अनुसार गोपी चंदन से ही तिलक धारण करना चाहिए। हमारे यहाँ टकसाल में 4 संप्रदाय का चंदन क्या है, तो गोपी चंदन। 4 संप्रदाय, 4 संप्रदाय माने वैष्णव मात्र का चंदन गोपी चंदन है। आप लोग सोचेंगे कि आप गोपी चंदन की बात कहते तो आप लगाते हैं। हाँ, हम भी गोपी चंदन लगाते हैं। हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं, ठाकुर जी की नित्य सेवा होती है। उनके श्रीअंग का प्रसादी चंदन, उस प्रसादी चंदन को जब हम अपने मस्तक पर पधराते हैं तो उसी में गोपी चंदन घिसते हैं। ये जो चंदन है केवल मलयागिरी चंदन नहीं है, प्रसादी चंदन, इसी में गोपी चंदन घिसते हैं। अब हमको देखा देखी लोग करके बाजार से रंग खरीद लाते हैं और सोचते हैं कि गुरुजी ऐसा लगाते लाल पीला तो हम भी ऐसे ही लगावें। अरे भाई, सबको गोपी चंदन से ही तिलक लगाना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं हम तो ब्रजरज से ही तिलक लगाएंगे। ब्रजरज और गोपी चंदन में भेद नहीं है, भेद करने से अपराध होता है। और देखिए, अपने जड़खोर गोधाम में इसी भाव की पूर्ति के लिए शुद्ध गोपी चंदन द्वारिका से जहाँ से प्रकट होता वहाँ से मंगा करके उसमें गिरिराज जी की ब्रजरज गोरज मिला करके और श्री यमुना गंगा जल मिला करके चंदन बनाया जाता है, जिसका नाम है गोरज तिलक। वो इसी भाव से कि किसी के मन में हो कि हम भाई एक मंगाना, दिखाना हमको कैसा यहाँ होगा, दिखाना, लेके आओ कोई। वहां तुम यहीं धर के बैठे हो। ये श्री सुरभि गोरज तिलक, इसमें 84 कोस ब्रज की रज है। कहां की रज है? गोपी चंदन तो प्रधान है ही। जो ब्रज 84 कोस की गो यात्रा की थी, उस समय हमारे बाबूजी थे श्री दमोह वाले बाबूजी गोविंद दास चौबे जी, उनको ये सेवा मिली थी। 5-5 मिनट के अंतराल से सब जगह से रज उन्होंने इकट्ठी की। प्रत्येक कुंड, प्रत्येक सरोवर, प्रत्येक गांव से वो रज वहाँ जड़खोर में विराजमान है और गोपी चंदन में वो रज मिला दी जाती है। तो 84 कोस ब्रज के सभी कुंड, सभी सरोवर और 84 कोस ब्रज की रज और गो माता के चरण रज से युक्त ये गोरज है। तो केमिकल वाला जो लाल पीला जो बाजार का चंदन आता था, कौन महाराजा चंदन और कौन कौन चंदन, उसको लोग लगाते हैं, महारानी चंदन और महाराजा चंदन। फिर कहते महाराज हमारे तो इन्फेक्शन हो गया। तुम उठपटांग लगाओगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा। ये देखो, शुद्ध गोपी चंदन भी है, इसमें ब्रजरज भी है। गोपी चंदनोपनिषद है। जिसने अपने जीवन में कोई साधन न किया हो, भूल कर भी कोई साधन जिससे न बना हो, पर मृत्यु के क्षण में गोपी चंदन से उसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड विराजमान हो, तो वह विमान में बैठकर भगवत धाम जाएगा। ऊर्ध्वपुंड धरो मर्त्यो, गोपी चंदन से ऊर्ध्वपुंड धारण करने वाला मर्त्य म्रियते यत्र कुत्रचित स्वपाकोपि विमानस्थो मम लोके मय्यते।
चांडाल हो तो भी मेरे धाम को जाता है। ये तो भगवान ने जिस गोपियों की चरण रज में स्नान किया, भगवान के श्रीअंग से छालित वह गोपियों की चरण रज भगवान के श्रीअंग का स्पर्श होने से और दिव्याति दिव्य हो गई, वही गोपी चंदन है। और महाराज जी, हमने तो एक बार कई साल पहले हम लोग गए थे, जब गर्मियों का समय था, राघवेंद्र दास जी हमारे साथ थे, हम लोग खुद खोद करके लाए थे वहां से गोपी चंदन। और आज भी गोपी चंदन जब खोदते हैं तो उसमें शंख का चिन्ह, चक्र का चिन्ह, चंद्रिका का चिन्ह, वंशी का चिन्ह आज भी कई कई मिट्टी में प्राप्त होता। वहां किसने बनाया उसको? प्राकृतिक रूप से उस रज में भगवान के आयुधों के चिन्ह बने हुए होते हैं। कभी कोई ऐसा ढेला मिलेगा तो हम आपको बताएंगे कि देखो इसमें चक्र का चिन्ह बना है, इसमें शंख का चिन्ह बना है। गोपी चंदन की बड़ी भारी महिमा है। गोपी चंदन लिप्तांगो यम यम पश्चित चक्षुषा। गोपी चंदन का तिलक जिसके शरीर पर है, वो अपनी आंख से किसी पापी को देख ले तो वो पापी पवित्र हो जाता है। पदावासं स्पृशे सद्य साधु सात सभी मुच्यते। पंक्ति दूषक, उनकी पंक्ति में एक गोपी चंदन धारण किया हुआ व्यक्ति पहुंच जाए तो सारी पंक्ति पवित्र हो जाती, ऐसा लिखा है। और 1000 पंक्ति पावन बैठे हों, बहुत ध्यान से सुने, पंक्ति पावन एक विशिष्ट ब्राह्मण होते हैं, और उन पंक्ति पावनों के बीच में एक ब्राह्मण कोई नील लगा हुआ कपड़ा पहनकर चला जाए तो वे सब के सब ब्राह्मण चांद्रायण व्रत करने पर पवित्र होंगे, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। पर गोपी चंदन की कैसी महिमा है कि कोई एक वैष्णव गोपी चंदन जिसके मस्तक पर है और वो चला जाए तो उसको उसके प्रवेश करने मात्र से सारी पंक्ति पवित्र हो जाती है। कितनी अद्भुत गोपी चंदन की महिमा है। तो भगवान ने गोपियों की चरण रज को श्रीअंग पर धारण किया, वही हम सब वैष्णव अपने मस्तक पर तिलक के रूप में गोपी चंदन को धारण करते हैं। माई मेरे श्याम लगो